वेलकम है आप सभी का। आप लोगों को पता है कि रेलवे की सीरीज चल रही है। सुपर साइंस की 25 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे अधिक साइंस का रोल रहता है। तो साइंस के क्वेश्चन मैं तीनों सेक्शन से उठा रहा हूँ और तीनों सेक्शन से आपको मैं बराबर क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपके 25 क्वेश्चन कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। ठीक है, आज ये हम लोग की दूसरे नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दे दिया है। टाइमिंग आपको पता है, सुबह 11:30 बजे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन में देखिए 3 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन में देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, सी में 0 डिग्री सेल्सियस और डी में 4 डिग्री सेल्सियस। करिएगा इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर साइलों। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 सेकेंड दूंगा, ठीक है, उसी में आपको लगाना है इसको। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, ताज़े पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात क्या होता है, इस तापमान पर पानी बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? ए पदार्थ की चमक पर, बी फोटोग्राफर की कौशल पर, सी पदार्थ की निकटता पर, डी पदार्थ के आकार पर। करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, पदार्थ की चमक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पदार्थ की चमक पर ही इसका निर्भर करता है। चलिए आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? ठीक है, ए एक्स किरणों में, बी अल्फा किरणों में, सी गामा किरणों में, डी बीटा किरणों में। करिएगा इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी, ठीक है, गामा किरणें, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए इसमें जो इसकी भेदन क्षमता होती है, ठीक है, जानते चलिएगा। इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कब, लेकिन क्षमता भेदन अधिक। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन लीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या फिर गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? ए रोएंटजन में, बी क्यूरी, सी रेड, डी रैम। करिएगा इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी ऑप्शन, ठीक है, रैम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, इन दो किरणें जो ये दोनों मानव शरीर पर, ये जो एक्स और गामा किरणें हैं, काफ़ी दुष्प्रभाव पहुंचाती हैं। ठीक है, इनसे कोशिकाओं की संरचनात्मक जो क्षति होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए रैम में इसको मापा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, ए जल से, बी स्टील से, सी वायु से, डी निर्वात से। दीजिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइलों। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ डी निर्वात से, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि ध्वनि एक प्रकार का क्या है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति जो होती है कंपायन वस्तु से होती है। ठीक, और ध्वनि का जो संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, सबको पता है, ठोस द्रव गैस में से। ठीक है, तो नहीं गुजर सकती, वह है निर्वात से। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? ए समदाबी प्रक्रिया, बी सम आयतनिक प्रक्रिया, सी समतापी प्रक्रिया, डी रुद्धोष्म प्रक्रिया। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन या तो बहुत तेज़ी से होने वाले परिवर्तन में होता है, ठीक है, या फिर पूर्णतः उष्मा का जो कुचालक होता है उस स्थिति में होता है, क्योंकि जो उष्मा का आदान प्रदान संभावना ना रहे तो ऐसे कंडीशन में ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है, ठीक है। ए उत्क्षेप, बी भार, सी द्रव्यमान, डी ए और बी दोनों। दीजिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ट्राई लूँ। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, ए तथा बी दोनों, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पिंड का जो भार होता है, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और द्रव्य का जो उत्क्षेप होता है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ले जाता है, इसीलिए दोनों का यूज होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यास्थता, डी घर्षण। दीजिएगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का, तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया ए पृष्ठ तनाव, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। ये जो पानी की अणुओं के बीच जो इसमें बल लगता है, जो चिपकने का बल लगता है, वो होता है ससंजक बल, इसी की वजह से ये सब पानियाँ चिपक जाती हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित रेटेड होता है? ए शक्ति मतलब बिजली और धारा, बी बिजली और वोल्टेज वोल्टता है, सी धारा और वोल्टता, डी ऊर्जा और बिजली। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है बी शक्ति बिजली और वोल्टता, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो घरेलू उपकरण होते हैं ना, विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे बिजली का बल्ब हो, गीजर हो, हीटर हो, इन सब में वोल्टेज में रेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन की भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए एल्युमिनियम सल्फेट, बी सोल्डर, सी एल्युमिनियम पाउडर, डी इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा, ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूध है, ठीक है, ए पायस, बी निलंबन, सी फैन, डी जेल। इस करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया पायस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, ठीक है। जैसे दूध और पायसरीकृत तेल होता है, इन दोनों का क्या होता है, द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय होता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ए ऊर्ध्वापातन द्वारा, बी प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, सी प्रभाजी आश्वन द्वारा, डी भापीय आश्वन द्वारा। करिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइलो। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दीजिएगा। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया ऊर्ध्वापातन द्वारा, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। जो ऊर्ध्वपातन विधि होती है वो ठोस पदार्थों में ही यूज होती है, ठीक है। जैसे नेफ्थलीन होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, कैम्फर मतलब कपूर होता है, ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं वो भी सुन लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें कोई ठोस गर्म होने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में बदल जाए, ठीक है, उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं।
आइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सी सीटेन संख्या, बी स्थिरांक, सी ऑक्टेन संख्या, डी योजित अनलेडेड यौगिक। दीजिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा है, ठीक है, ऑक्टेन संख्या, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बारूद एक मिश्रण होता है, ए बालू और टीएनटी का, बी टीएनटी और चारकोल का, सी नाइटर सल्फर और चारकोल का, डी सल्फर बालू और चारकोल का। तो करिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया, ठीक है, नाइटर सल्फर और चारकोल, वे सारे लोग एकदम सही है। वर्तमान समय जो बारूद का मानक मिश्रण है उसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रेट जो उसकी नाइटर जो है, नाइट्रेट या नाइटर बोलिए, उसका ज़्यादा 75% है, चारकोल 15% है और सल्फर मतलब गंधक 10% है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके साथ लेके चलिएगा। बारूद का जो आविष्कार किया था, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट कौन किया था, ठीक है, लेकिन इनका नाम एक जरूर नाम आपके पास है, रोजर बेकन, ठीक है। तो रोजर बेकन नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ए हेमेटाइट, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल, डी काजल। करिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, ठीक है, हेमेटाइट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हेमेटाइट का अणु सूत्र है वो क्या है? Fe2, ठीक है, Fe2O3, ये इसका अणु सूत्र है, ठीक है, और यह आयरन या व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु का मुख्य घटक है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। करिएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, ठीक है, नाइट्रोजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21 है और बाकी सारे 1% है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। ए शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, बी गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, सी शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, डी अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। दीजिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइलो। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दे दिया है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ए विटामिन B12, विटामिन सी ऑप्शन विटामिन डी ऑप्शन विटामिन के। तो करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है विटामिन सी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है आपको पता है, आंवला है, नींबू वंश के फल हैं, ठीक है, टमाटर है, सब्जियां तथा अन्य फल हैं, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। ए अंतःप्रकोष्ठिका, बी प्रगंडिका, सी उरु अस्थि, डी अंतर्जंघिका। दीजिएगा इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये तो दे दिया आपको पूरी हिंदी में क्वेश्चन, करिएगा। अगर फीमर दे दिया होता तो आपको आंसर क्लियर था,
कि फीमर होता है सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, करिएगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ है सी ऑप्शन, ठीक है, सी मतलब कि उरु अस्थि, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है A 200, B 160, C 100, D 60। करिएगा इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है 60, वे सारे लोग एकदम सही हैं। वयस्कों में खाली पेट जो रुधिर ग्लूकोज का स्तर होता है 60 mg से 100 ml में होता है, ठीक है। वयस्कों में सामान्यतः जो इसका रहता है वो 90 mg से लेके 100 ml होता है, जबकि आहार के साथ यह घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कौन सी शिरा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ए विक्रीय शिरा, बी फुफ्फुस शिरा, सी महाशिरा, डी यकृत शिरा। करिएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी फुफ्फुस शिरा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? ए स्तन ग्रंथि, बी प्लेसेंटा, सी अंडाशय, डी पीयूष। करिएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है पीयूष, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। ये जो दुग्धजनक हार्मोन्स है दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करती हैं, ठीक है। इस हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ए ऑटो अतिक्रियता मतलब हाइपरथायराइज्म, बी घेंगा, सी गिचेट, डी मधुमेह। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर ना। चलिए, तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगा दिया है बी मतलब कि घेंगा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? ए एस्टिवेशन, बी रेजनेशन, बी हाइबरनेशन, डी म्यूटेशन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हाइबरनेशन मतलब कि सी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। हाइबरनेशन मतलब शीतकाल सोकर बिताना, ठीक है। चलिए 24 से हम बढ़ते हैं अब आखिरी नंबर क्वेश्चन मतलब 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पैंथरा लियो, बी पैंथरा टाइग्रिस, सी एलिफेस इंडिकस, डी बोस डोमेस्टिकस। करिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आप जानते हैं इसको टाइगर भी बोलते हैं, और टाइगर तो आपके सामने नाम हो गया, और इसके साधारण भाषा में इसे हम बाघ बोलते हैं, ठीक है। यह एक जो है मांसाहारी स्तनधारी वर्ग का है, ठीक, और प्रायः जंगलों में ही निवास करता है। आपको पता है यह वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है, 1972 से, ठीक है।
चलिए आज की सीरीज़ हमारी यहीं पे फिनिश होती हैं। मिलेंगे कल सेम टाइम पे। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और जितने भी रेलवे के मेरे दोस्त भाई साथी तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर करिए, क्योंकि साइंस का आपको पता है कि रोल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा और आना ही है। ठीक है, चलिए टेक केयर।